नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, 48 घंटों में अब तक का सबसे खतरनाक हमला करने की धमकी देने वाले ट्रंप अचानक से सीजफायर का ऐलान करके भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ ईरान ने लेटेस्ट मिसाइलों का जखीरा निकाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने हथियारों की कमी के चलते सरेंडर कर दिया है। खबर है कि ट्रंप ने तो 5 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ईरान मानेगा? इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अमेरिका अब तो ईरान पर हमला नहीं करेगा, अब ऐसे में इजराइल का क्या होगा? इजराइल का क्या होगा? इजराइल भी सरेंडर करेगा। अरे जाहिर सी बात है, जब सुपर पावर देश अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर हो सकता है, अचानक से 5 दिनों के सीज फायर का ऐलान कर सकता है, तो नेतन्याहू किस खेत की मूली है? आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ईरान ने हाईटेक ग्रेड की मिसाइलों की जखीरा वाली एक वीडियो को जारी कर दिया है। इस वीडियो में आप देख सकती हैं, इस वीडियो को बाकायदा अल जजीरा की तरफ से वेरीफाइड किया गया है। आज का ये वीडियो है, पहले ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किया गया, फिर अल जजीरा की तरफ से वायरल हो गया है। 23 मार्च का ये वीडियो है। ये वीडियो जब से निकलकर सामने आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि ईरान के पास किसी भी तरह के हथियार की कमी नहीं है। आपको बता दें शिवानी, इस वीडियो को एक्सपर्ट्स लगातार देख रहे हैं कि कैसी कैसी खतरनाक मिसाइलें अभी भी ईरान के पास मौजूद हैं। जहां एक तरफ ईरान ने ट्रंप की धमकी के बाद बड़े हमले की तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भाग खड़ा हुआ है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका के पास ईरानी मिसाइलों का सामना करने के लिए बारूद तक नहीं बचा है। खबर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। खबर आप देखिए, लेटेस्ट खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि यूएस डिस्ट्रॉयर्स मिनिशंस रनिंग आउट, मतलब के जितने भी डिस्ट्रॉयर है अमेरिका के, उनके पास अब बारूद नहीं है, मिसाइल नहीं है, ड्रोन नहीं है, क्लस्टर बम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बम नहीं है, बारूद नहीं है, तो हमला कैसे करेंगे? आपको बता दें, जो खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स कैन नॉट रीलोड मिसाइल्स एट सी एंड मस्ट इनवाइटेबल रिटर्न टू नवल बेसिस फॉर दिस पर्पस। दिस नेचुरली क्रिएट्स अ पॉज इन देयर ऑपरेशनल साइकिल। तो आप समझ सकती हैं, जब बारूद नहीं बचा है तो अमेरिका के जितने भी फाइटर जेट हैं, जितने भी युद्धपोत हैं, वो रीलोड होने के लिए अमेरिकी बेस पर वापस जाएंगे। अब समुद्र में तो ये लोग रीलोड हो नहीं सकते हैं, तो इसके चलते जाहिर सी बात है कि युद्ध में एक पॉज आने वाला है। फिलहाल इस पॉज के आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप फिर से झूठ बोलने पर उतर आए हैं और लेटेस्ट बयान निकलकर सामने आया है कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद उन्होंने निर्णय लिया है और अमेरिका के मिलिट्री को आदेश पारित कर दिया है कि अगले 5 दिनों में हम ईरान के पावर प्लांट पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। तो बड़बोले ट्रंप एक बार फिर से फंस गए हैं। ट्रंप ने सोचा कि 48 घंटों वाली धमकी अगर ईरान को देंगे तो ईरान भाग जाएगा, ईरान डर जाएगा, ईरान बैकफुट पर आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई और धमकी में कहा गया कि 48 घंटों में अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम तुम्हारे पावर प्लांट को धुआं धुआं कर देंगे। खबर निकलकर सामने आई तो बिग ब्रेकिंग चलाई जाने लगी कि ट्रंप ने ईरान को अब विनाशकारी डेडलाइन दे दी है। आपको बता दें कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे ये डेडलाइन कल खत्म हो जाती, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने के पहले ही जब ट्रंप को ये समझ में आ गया कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन का सीज फायर करके भाग खड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि एक सुपर पावर देश ईरान जैसे छोटे से देश के आगे घुटनों पर आ गया है, बैकफुट पर आ गया है, भाग खड़ा हुआ है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। एक तरफ धमकी दी गई ईरान को, दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला किया गया तो। आपको बता दें कि ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ और हमारे देश में किसी भी तरह की
इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हुआ तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट डार्क होने वाला है। कहीं पर कोई भी किसी भी तरह की बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ईरान ने डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया। आपको बता दें शिवानी, खबरें निकलकर सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने भी कमान संभाल ली है। हिजबुल्लाह वैसे भी लगातार ईरान के साथ है, अमेरिका इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है। फिलहाल ये हमले पिछले 24 घंटे में डबल हो गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले 24 घंटों में 63 मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ। तो बड़ी खबरें हैं। 48 घंटे पूरे होने से पहले जिस तरीके से हिजबुल्लाह समेत ईरान ने कमान संभाली, अमेरिका भाग खड़ा हुआ, अमेरिका बैकफुट पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिनों तक कोई हमला नहीं करेंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान इस सीज फायर को मानेगा क्या, ये देखना होगा। क्योंकि ईरान ने पहले कह दिया है कि अब इस जंग में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम तय करेंगे, कोई दूसरा हमें नहीं बताएगा। तो आप समझ सकती हैं कि बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, बिग अपडेट निकलकर सामने आई है। और इन सब के बीच खबर ये है कि पहले तो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए 3 शर्तें रख रहा था, लेकिन अब वही शर्तें बढ़कर 6 हो गई हैं। मतलब 6 शर्तें रख दी हैं ईरान ने। ईरान भी अब ये अच्छे से जानता है कि अमेरिका के पास हथियार है नहीं, और अमेरिका जिस तरीके से धोखे से हमला किया है, ऐसे हालातों में ईरान की शर्तें मानने के लिए अमेरिका मजबूर हो गया है। फिलहाल यहीं पर ईरान ने मौके पर चौका जड़ा है। 6 शर्तें रखी गई हैं। शर्तों की अगर बात की जाए तो मैं शर्तें भी फटाफट से आपको बता देती हूँ। शर्तों में आप देख सकती हैं कि पहली शर्त है कि ना दोहराए जाने की बाध्यकारी गारंटी, कोई अस्थायी या प्रतीकात्मक युद्ध विराम स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज सीज फायर कर दिया और 2 दिन बाद फिर से हमला कर दिया, इस तरीके के हम युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे ईरान का कहना है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरे क्षेत्र से हटाना, पश्चिमी एशिया में अमेरिका की व्यापक सैन्य मौजूदगी को चुनौती दी गई है। मतलब अमेरिकी बेस जहां जहां पर भी है मिडिल ईस्ट में, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की शर्त रखी गई है। तीसरा लिखा हुआ है कि युद्ध के दौरान किसी भी तरह का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। और इसी के साथ कहना है ईरान का कि सभी क्षेत्रीय युद्धों का समापन, मौजूदा संघर्ष को व्यापक संदर्भ में देखने की मांग की गई है। मतलब सिर्फ ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो नहीं, बाकी सारे जो युद्ध चल रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से खत्म करना होगा। आगे 5वां पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि हॉर्मोज जल डमरू मध्य पर नई कानूनी व्यवस्था, वैश्विक ऊर्जा मार्ग पर ईरान का नियंत्रण सुनिश्चित होगा। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान का नियंत्रण था, है और रहेगा, और इसे सुनिश्चित किया जाए। आगे बता दूं कि 6वां पॉइंट है, 6ठी शर्त है, इसमें लिखा है कि मीडिया नियंत्रण, ईरान को निशाना बनाने वाले शत्रुतापूर्ण मीडिया अभियानों में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा और प्रत्यर्पण करना होगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान अब अपनी शर्त पर इस जंग को कंट्रोल कर रहा है। ईरान अमेरिका को डंके की चोट पर धमका रहा है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अब तो अमेरिका के जो पूर्व CIA चीफ हैं जॉन ब्रेनन, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को किसी तरह का ये कोई संकेत नहीं था कि ईरान उसके लिए खतरा है। फिर भी धोखे से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, ये गलत है। तो फॉर्मर CIA चीफ का ये अपने आप में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा बयान है। मतलब अभी तक तो बाहरी देश कह रहे थे, लेकिन अब अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। फिलहाल पहले तो इस्तीफे हुए, संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव आया, और अब आप देख सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गीदड़ भभकी देने के बाद 5 दिनों का सीज फायर किया है, इस सीज फायर को ईरान मानेगा या फिर कि इन 5 दिनों में अमेरिका सरेंडर कर देगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल जिस तरह से अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है, ऐसे हालातों में अगर रूस की इस युद्ध में एंट्री होती है तो इजराइल का अंजाम क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।